सो हेलो जूनियर्स, एक और वीडियो आपके लिए। एक वीडियो की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी यार कि अष्टांग हृदय में कौन से टॉपिक्स जो हैं वो छोड़ के जा सकते हैं हम एग्जाम में, कौन से टॉपिक्स स्किप कर सकते हैं, कौन से चैप्टर्स स्किप कर सकते हैं। अब स्किप करना क्यों होता है? क्योंकि यार देखो 30 चैप्टर हो जाते हैं, बहुत बड़ा लोड हो जाता है और एक दिन की मोस्टली अष्टांग में छुट्टी दी जाती है, तो उसमें 30 चैप्टर्स कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ा है, साल भर पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि ये चैप्टर्स आपको इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं और आप छोड़ सकते हैं, आगे चल के सभी कुछ काम आएगा। पर एक वो एवरेज बच्चा जो मतलब जिन्होंने साल भर बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी है और उन्हें मतलब कैसे भी करके अभी के कंडीशन में पास होना है, तो वो जो है वो ये टॉपिक्स मैं भी समझाऊंगा, वो उतना पार्ट आप स्किप कर सकते हैं, तो आपके बहुत ज़्यादा पास होने में बाधा नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो चैप्टर फर्स्ट है उस पर मेरी एक वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है, जो उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैंने एक वीडियो में कवर करें, वो आपकी लिंक आपको ऊपर मिल जाएगी आई बटन पे, उस पर आप वो देख सकते हैं। ऐसे ही आगे और चैप्टर्स की भी वीडियो डालूंगा। ये एक ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। अगर वहाँ पे लाइट आ रही है तो मैं एंड में ये जो वीडियो है उसके एंड में एक फोटो डाल दूंगा। तो देखिए, चैप्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये चैप्टर्स तो आपको करने ही करने हैं। इसके बाद आते हैं चैप्टर फिफ्थ पे। इसमें आप कुछ पार्ट स्किप कर सकते हैं, जैसे कि इसमें बहुत सारे वर्ग दिए गए हैं। तो जल, क्षीर, मधु, मूत्र, ये जो वर्ग हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। ये वर्ग आपको पढ़ना है। इसमें भी कितना पढ़ना है वो जब भी इस चैप्टर की वीडियो आएगी तो उसमें मैं बता दूंगा। बाकी ओवरऑल आपको यही जो वर्ग है मोस्टली इससे पूछा जाता है। जो मध्य वर्ग है उससे कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रिलेटिवली, तो वो अगर आपके पास समय कम है तो आप वो अभी के लिए स्किप कर सकते हैं। मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि ये चैप्टर्स या ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं अभी पास होने के क्राइटेरिया के हिसाब से देख रहा हूँ, ठीक है। इसमें भी मूत्र वर्ग के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ उसके नाम पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन से आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर 6 पे। चैप्टर 6 में ये शुभ धान्य, शिंपी धान्य, वो सब धान्य वगैरह के बारे में बताया है। तो उसमें एक तो आपको डेफिनेशन, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए शुभ धान्य, तो शुभ धान्य क्या होता है ये आपको एक तो पता होना चाहिए। इसके अलावा श्रेष्ठ और निकृष्ट, हर उसके श्रेष्ठ क्या है उनमें, उस कैटेगरी में, और निकृष्ट क्या है ये पता होना चाहिए स्पेसिफिकली। उसके बाद उसमें गुण बहुत सारे दिए हैं, उसके बारे में बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं हर टॉपिक में, वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो डेफिनेशन हो गई श्रेष्ठ, निकृष्ट। इसके बाद फल में दाडिम, दाडिम जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये श्रेष्ठ और निकृष्ट में नहीं आता है, पर दाडिम जो है वो आपको पढ़ के जाना है। इससे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं एमसीक्यू में और 2 नंबर दोनों में, ठीक है। तो दाडिम हो गया। इसके बाद औषध, औषध में जितनी भी त्रिफला, त्रिकटु, ये सब जो है कि इसमें त्रिफला में मतलब कौन कौन सी औषधियां आती हैं, ये वाला पार्ट जो है ये इंपॉर्टेंट है। बाकी के जो जितने भी गुण उसके बारे में डेफिनेशंस वगैरह लिखी हैं वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, फर्स्ट ईयर का जो पेपर होता है उसमें उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो पार्ट आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद आता है चैप्टर 6 के बाद 7, 8, ये दोनों चैप्टर्स आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है। उसके ऊपर भी वीडियो आ जाएगी। नेक्स्ट आता है 9, 10, 11, 12। ये 4 चैप्टर आप अगर अभी तक नहीं पढ़े हैं तो अभी के लिए आपको स्किप करना चाहिए, ये मैं एडवाइस दूंगा। पहले जो बाकी के चैप्टर्स हैं उनको आप कवर करो। क्यों? क्या 9, 10, 11, 12 से क्वेश्चन नहीं आते? बिल्कुल आते हैं, पर क्या होता है कि जब हम क्रिया शरीर पढ़ते हैं, वात, पित्त, कफ के बारे में पढ़ते हैं, या जो सेकंड पार्ट आता है धातु, उपधातु, वो सब चीजें अपन पढ़ते हैं, तो वहां पे अपने को एक एवरेज ऊपर वाला आइडिया होता है कि यार कौन सी धातु है, किस धातु के क्या क्या गुण हैं, जो क्षय और वृद्धि के लक्षण हैं। अगर ये आपको क्रिया शरीर में आपने किए हुए हैं अच्छे से, तो यहाँ पे भी शॉर्ट में अष्टांग हृदय में वो ही सब डिफाइन किए गए हैं। तो 9, 10, 11, 12 ये चैप्टर्स, अगर आपका पूरा ही कोर्स बचा है तो ये चैप्टर्स आपको सबसे एंड के लिए रखने, कि जब सब हो जाएगा तब इनको पढ़ना है, ठीक है। इनसे क्वेश्चन आते हैं, पर क्रिया शरीर का अगर आपको नॉलेज है तो ये क्वेश्चन आप वैसे ही बना लोगे, उसके लिए अष्टांग हृदय में अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है, इसके बाद 13, 14 चैप्टर आपको करने हैं। इसके बाद 15 चैप्टर जो है इसमें गण दिए हैं। ये जो है फर्स्ट ईयर में जनरली बच्चा लेट स्टार्ट करता है, तो ये अगर आप चाहोगे भी तो भी बहुत मुश्किल है कि आप कर पाओ सारे इसके गण के सभी द्रव्य याद। शुरू से पढ़ा है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा है तो ये जो है ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। वमन, विरेचन, जीवनीय और पद्मक आदि गण, ठीक है। ये 4 गण जो हैं इनके 8 से 10 द्रव्य, ये सिर्फ एक सेफ्टी के लिए, वैसे तो इसमें से क्वेश्चन नहीं आते हैं, बहुत कम आते हैं, पर एक सेफ्टी के लिए आप अगर मन की संतुष्टि चाहिए तो वमन, विरेचन, जीवनी और पद्मक आदि गण, ये जो गण हैं इसके आप 8 से 10 द्रव्य, इन चारों गणों के आपको 8 से 10 द्रव्य जो है वो याद कर लेना। जो भी आपकी इच्छा हो, आपको अच्छे से याद हो जाए, वो बुक में से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं चैप्टर 19 पे।
जिन चैप्टर्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ वो ऑब्वियस सी बात है कि आपको सारे पढ़ने, जिसमें कुछ स्पेसिफिकेशन है वो इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब आता है चैप्टर 19 आता है वस्ती की विधि। अब वस्ती विधि इसमें क्यों लिखा है? क्या ये स्किपेबल है? नहीं। क्या इसमें कोई टॉपिक स्किपेबल है? नहीं। ये पूरा ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, भले 2 नंबर में आए, 5 नंबर में आए, लेकिन आएगा 110%। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल पढ़ना है। पर इसमें क्यों लिखा है मैंने ये शॉर्ट नोट? ये जो शॉर्ट नोट है ना, ये आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए ये वर्ड इस चैप्टर के लिए एटलीस्ट। वैसे तो सभी के लिए करना है, लेकिन इस चैप्टर के लिए एटलीस्ट होना ही चाहिए शॉर्ट नोट्स। अगर आपके पास शॉर्ट नोट नहीं है, आप मान के चलिए 99% चांसेस हैं कि आप ये जो टॉपिक है ये छोड़ के जा रहे होंगे एग्जाम में। क्यों? क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बहुत बड़ा है, बहुत लेंदी है बुक में। और अगर आपने पहले से अच्छी तैयारी नहीं करी है, 1-2 बार पढ़ा है, तो एक दिन में जब अगले दिन पेपर होता है तो उस टाइम पे इतना टाइम नहीं होता है कि इस चैप्टर को इतना टाइम दिया जाए कि पूरा पढ़ें। इसलिए इसके आपके पास शॉर्ट नोट्स ज़रूर होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद आते हैं चैप्टर 25, उसके बीच के आपको सारे पढ़ने। 25 आता है यंत्र विधि। यंत्र विधि भी बहुत बड़ा चैप्टर है। वैसे तो इंपॉर्टेंट है, ऐसी बात नहीं है, पर अगर वही बात है कि एंड टाइम चल रहा है, आपके पास अगर समय नहीं है पूरा पढ़ने का, तो आप क्या उसमें से पढ़ सकते हैं? यंत्र के भेद सबसे पहले। ठीक है, अब आप बोलोगे कि यंत्र के भेद पे ही तो पूरा चैप्टर है, पूरे चैप्टर में वही दिया हुआ है। यंत्र के भेद से यहाँ पे मतलब है नाम से, कि आपको नाम पता होने चाहिए। सारे यंत्र के जो भेद हैं उनके नाम एटलीस्ट पता होना चाहिए। और स्वास्थ्य यंत्र और संदंश यंत्र, ये आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, तो इसको आपको ये 2 जो है ये डिटेल में पढ़ने, नाम सबके पता होना चाहिए। कि अगर मान लो 5 नंबर में नाम पूछ लिए, ठीक है, तो एटलीस्ट आप नाम बता पाओ सबके, तो उसमें आपको कुछ नंबर तो कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया 25 चैप्टर। अब आता है चैप्टर 26 शस्त्र विधि। शस्त्र विधि में जो आगे का पार्ट है वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगेन ध्यान रखना, मैं कुछ भी चीज़ ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसमें से क्वेश्चन नहीं ही आएगा। अभी तक 8-10 साल के जो पेपर हैं उसके हिसाब से जो इंपॉर्टेंट या लेस इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो शस्त्र विधि में जो जलोका है, जलोका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जलोका आपको नहीं स्किप करना है। बाकी अगर आप पहले वाला पोर्शन इसका चाहें तो स्किप कर सकते हैं। जलोका के बाद चैप्टर आते हैं 28 शल्य हरण। ठीक है, शल्य हरण में भी शल्य के जो प्रकार हैं, ठीक है, नाम जो है उनके कि कौन कौन से प्रकार होते हैं शल्य के, वो वाला पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको स्किप नहीं करना है। प्रकार एटलीस्ट याद होने चाहिए। उसके बाद अगर टाइम नहीं बचता है तो आप बाकी का चैप्टर स्किप कर सकते हैं। तो ये शल्य के प्रकार हो गए। अब चैप्टर 29, चैप्टर 29 में भी ऐसे ही है कि एंड में बंधन की एक टेबल दी हुई है कि अगर जैसे आपका मान लो कि शुरू के 20-25 चैप्टर में ही आपका टाइम जो है खत्म हो जाता है, बाकी के चैप्टर्स के लिए टाइम नहीं है, तो ये टॉपिक्स आप उसमें से कर सकते हो। ठीक है, बंधन की एक टेबल दी गई है 29 चैप्टर में, वो टेबल एटलीस्ट आपको याद होनी चाहिए। उसमें नाम वगैरह उसका थोड़ा सा बारे में उसके दिया हुआ है, तो वो आपको बंधन एटलीस्ट याद होना चाहिए कि बंधन क्या होता है, बंधन के बारे में आप थोड़ा सा लिख पाओ, और उसके जो प्रकार हैं वो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो वो टेबल और बंधन की थोड़ी बहुत डेफिनेशन वगैरह आप याद कर लें। ठीक है, तो ये थे कुछ टॉपिक्स जो आप स्किप कर सकते हैं और आपको कुछ चैप्टर्स में जो है इंपॉर्टेंटली ये सारी चीज़ें करनी है। इसके बाद एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि ये पेपर का पूरा नाम होता है मौलिक सिद्धांत एवं अष्टांग हृदय। ठीक है, तो हम मौलिक सिद्धांत को हमेशा मोस्टली लोग भूल जाते हैं। ठीक है, बहुत कम लोग मौलिक सिद्धांत पे ध्यान देते हैं। ऐसा नहीं करना है। 10 से 15 नंबर का जो है मौलिक सिद्धांत से आता है, तो भले आप एंड के 2 चैप्टर छोड़ दोगे, लेकिन अगर मौलिक सिद्धांत पढ़ लोगे तो वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि उसमें से आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो जो मौलिक सिद्धांत है वो अष्टांग हृदय में ही बुक अगर आप देखेंगे तो पीछे दिया रहता है मौलिक सिद्धांत में। मेरे पास रवि दत्त त्रिपाठी की जो बुक है वो वाली बुक है, तो उसमें पीछे दिया हुआ है। ठीक है, अदर बुक्स का मुझे पता नहीं है, तो ये आपको एंड में मिल जाएगा, वो आपको ज़रूर से पढ़ के जाना है। ठीक है, तो आई होप इससे आपको कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिलेगी। और देखिए, ऐसी और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर करें। जितना ज़्यादा वीडियोस पब्लिक होंगी, जितना ज़्यादा शेयर आप लोग करेंगे, उतनी ज़्यादा मुझे इंस्पिरेशन मिलेगा वीडियोस बनाने के लिए। और अगर आपको संस्कृत के बारे में भी डाउट्स हैं, संस्कृत का भी कोर्स समझ में नहीं आ रहा है कि उसमें क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में वी वांट संस्कृत वीडियो लिख सकते हैं, जिससे मुझे पता चलेगा कि आपको संस्कृत की वीडियोस चाहिए। ठीक है, एक चीज़ और फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ मैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है जो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं। Your comments directly proportional to my inspiration, directly proportional to more videos, directly proportional to your benefit. So your comment directly proportional to your benefit. तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और कमेंट कीजिए, जिससे कि मुझे भी इंस्पिरेशन मिले और आपके लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बना पाऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।